फुल एंड फाइनल की पहली वॉर ब्रेकिंग गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड एक्शन। नवंबर में हमास के 1,500 ठिकाने तबाह किए गए। ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। हमास के 1,500 ठिकाने तबाह किए गए हैं, ये बताया गया है। अकेले नवंबर में 1,500 ठिकाने बर्बाद किए गए हमास के आईडीएफ के ग्राउंड एक्शन में। दूसरी बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली वायुसेना का हमला। 215वीं ब्रिगेड ने वेपन डिपो को किया है तबाह। इसकी तस्वीरें आपके सामने। और तीसरी बड़ी खबर, इजरायली शहरों पर बड़े हमले से जुड़ी। इलात और हाइफा पर मिसाइल अटैक हुआ है। लेबनान, यमन से भी हमले की आशंका है। इजरायली शहरों पर बड़े हमले हुए हैं और हमास की तरफ से अभी भी बनाया जा रहा है इन बड़े शहरों को निशाना। इलात, हैफा पर मिसाइल अटैक की खबर है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। अगली बड़ी खबर, इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने किया नए टैंक का परीक्षण। ईरानी करार टैंक का फील्ड टेस्ट हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। ईरानी करार टैंक के फील्ड टेस्ट की तस्वीरें भी सामने आई। अगली बड़ी खबर, लंदन में जुटे 3 लाख फिलिस्तीन समर्थक गाजा में इजरायली हमले का किया विरोध। और अगली बड़ी खबर, सीरिया के इदलिब में रूस की बमबारी। Su-24M2 से पश्चिमी इलाके पर किया गया हमला। अगली बड़ी खबर, अवदीवका में रूसी हथियार तबाह। यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल से हुआ अटैक। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अवदीवका में रूसी हथियार देखिए किस तरह से किए गए हैं तबाह। और यूक्रेन युद्ध की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। रूसी सैनिक के पास गिरी मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, बॉडी कैम में हमले की तस्वीर कैद हुई है। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉडी कैम में हमले की तस्वीर कैद हुई है और एक रूसी सैनिक के पास ये मिसाइल आकर गिरती। तो देखिए मैदानी जंग से जो बैक टू बैक अपडेट्स आ रही हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से उनको हम आपके सामने रख देते हैं। हमास खत्म, अब हिजबुल्लाह से जंग। इस बीच देखिए ये बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड एक्शन चल रहा है। 215वीं ब्रिगेड ने वेपन डिपो को उड़ा दिया है। इलात, हैफा पर मिसाइल अटैक हुए हैं। और देखिए ईरान ने नए टैंक का परीक्षण किया है। यूक्रेन युद्ध की हैरान करने वाली तस्वीरें भी इस बीच सामने आई हैं। यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल से हुआ है अटैक और Su-24 को उतार दिया गया है मैदान में। सीरिया के इदलिब में रूस ने की है बमबारी। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी भी ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वहीं गाजा में इजरायली हमले का विरोध भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। इन तमाम ब्रेकिंग न्यूज पर हमारी नजर रहेगी। वॉर जोन से आ रही एक एक अपडेट से आपको कराएंगे वाकिफ। आज इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। पूरी खबर आगे आपके सामने होगी। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने नेतन्याहू को चुनौती दे दी है। आपके सामने 2 तस्वीरें। पहली जिसमें इजराइल के सामने 2 चुनौतियां दिख रही हैं। इजराइल दावा कर रहा है कि हमास
जल्द खत्म होगा। वहीं हमास ने कहा है कि वो इजराइल का सपना कभी पूरा नहीं होने देगा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह कह रहा है जंग तो अब शुरू होगी। तो देखिए, इस वक्त इजराइल दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। जल्दी से बिना वक्त गंवाए आपको सीधे वॉर जोन में लिए चलते हैं, क्योंकि दूसरा फ्रंट है लेबनान का। लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह इजराइल को बना रहा है निशाना, और इस वक्त इस खतरनाक वॉर जोन में पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। लेबनान बॉर्डर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, जरा बताएं, क्या इस वक्त आपको लेबनान बॉर्डर पर आलम नजर आ रहा है? क्योंकि हिजबुल्लाह तो ऐसा लगता है ठान के बैठा है इजराइल से सीधी जंग के आसार हैं। देखिए, उसका रुख है, उसको देखकर तो समीर यही लगता है, क्योंकि मेरी मौजूदगी आप देखिए किरियत शिमोना शहर जो है ये आखिरी शहर, और इसके बाद बैतुल्ला, और बैतुल्ला के बाद लेबनान की वो सीमा जिसकी पहाड़ियां इस वक्त आपको साफ तौर पर नजर आ सकती हैं। ये यहां से महज 2 किलोमीटर दूर लेबनान की सीमा है। खैर, बात वापस लौटते हैं आपके सवाल पर। आपने कहा जिस तरह से लेबनान ने फ्रंट खोल रखा है, उससे तो ये लगता है कि 2 वॉर फ्रंट अब होने जा रहा है। उसका रुख और कल के बाद कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। नसरुल्लाह का भाषण कल सुनिए, उसमें साफ तौर पर कहा है कि प्रतिरोध और प्रतिशोध दोनों बरकरार रखना होगा। समर्पण से, आत्मसमर्पण से काम नहीं चलने वाला है। मतलब साफ कर दिया है, यह सिर्फ संदेश लेबनान के लिए नहीं है, बल्कि हमास और गाजा पट्टी के लिए एक बड़ा संदेश है कि हमें झुकना नहीं है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की वो बैठक जहां पर यह कहा गया है कि मदद मिलनी चाहिए, मानवीय आधार पर भी मिलनी चाहिए, और इजराइल को इस हमले को रोकना चाहिए। तो बहुत कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है जिसका इंपैक्ट इस वॉर पर दिख सकता है, लेकिन यह जरूर है कि दूसरा वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 48 घंटों में और इस बहुत कुछ ऐसा फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है इजराइल। बने रहिएगा विपिन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप लेबनान बॉर्डर से हमें दे रहे हैं। इस वक्त हमें 2 खास मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और मेजर जनरल यशमोर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनका हम रुख करेंगे और इन खबरों पर उनकी प्रतिक्रिया से भी आपको कराएंगे वाकिफ। लेकिन इस बीच गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। अल शती कैंप में भीषण जंग जारी है। टैंक के साथ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर कर दिया है हमला। भाग रहे 4 हमास लड़ाकों की ड्रोन अटैक में मौत की खबर सामने आ रही। और देखिए अगली बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। मोर्चे पर इजराइल का मरकावा टैंक नजर आ रहा है। उत्तरी गाजा में मरकावा टैंक से ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। हमास के ठिकानों पर फायरिंग करता बढ़ रहा है मरकावा टैंक। किस तरह से, ये देखिए तस्वीरें, वीडियो आपके सामने। गाजा में टैंक से ताबड़तोड़ हमले किए गए। और अगली बड़ी खबर, गाजा के बेट हनौन में ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ की 551वीं ब्रिगेड कर रही है जमीनी अटैक। कमांडो और पैरा ट्रूपर्स का घातक हमला जारी है। हमास के ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं इजरायली सैनिक। और अगली बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में किंडरगार्टन में मिले हथियार। आईडीएफ सैनिकों को तलाशी में मिले गोला बारूद। और ये देखिए, बेड के नीचे छिपाकर रखे गए थे हथियार, उनका पता चला है। आईडीएफ की 551वीं ब्रिगेड ने यहां पर कई सुरंगों को भी किया है नष्ट। और गाजा में इजराइल का प्रचंड हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना की 3300 एयर स्ट्राइक अब तक हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए 860 हमले किए गए। हमास पर आईडीएफ के 570 ड्रोन अटैक हुए। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हमला और तेज कर दिया गया है।